हमारा कैंपेन में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है। तो हमारा कैंपेन तो ठीक चल रहा है। यूपी के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं सुल्तानपुर के बाहर गई नहीं। तो चूंकि सुल्तानपुर एक मुद्दे समझे हम कि पब्लिक इस बार आपको वोट दे। जो हमारे मुद्दे हैं दो हैं, एक तो तरक्की पर कि क्या होने वाला है भविष्य में, और जो 5 साल से मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर एक रेफरेंडम है। यहाँ पर गोमती नदी सफाई है, यहाँ पर कंसर्न, तो आप उसे देख पा रही हैं, और अगर आप दोबारा से पावर में आती है तो कैसे काम करेंगे? एक गोमती के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बना है, जैसे कि गंगा के लिए बना है एक सेपरेट मंत्रालय, एक सेपरेट मिनिस्ट्री। तो उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। जब मैं पीलीभीत में थी इससे पहले, तो हम लोगों ने गोमती नदी पर बहुत काम किया था क्योंकि वहाँ से शुरू होती। यहाँ आकर के इतना नहीं, क्योंकि यहाँ अब वो जो मंत्रालय है उस पर काम कर रही है। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि 79 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, एक सीट वाराणसी से होगा, दैट मीन्स कि सुल्तानपुर भी वो जीतने वाले हैं, ऐसा अखिलेश क्लेम कर रहे हैं। मुश्किल होगा। अखिलेश यादव ने बोला है। मैं कह रही हूँ मुश्किल होगा अच्छा, जो उनका कहना है। आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें हासिल करेगी यूपी में? बेटा मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है सुल्तानपुर ठीक है। चूंकि आपको मैं देखती हूँ एक एनिमल लवर के तौर पे भी देखी जाती हैं, तो अगर मतलब किस तरीके से आप यहाँ पर जानवरों के लिए भी काम करने की सोच रहे हैं? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा जानवरों का अस्पताल यहाँ बनाया है। चूंकि मेडिसिन और क्या क्या आप लोग करेंगे, मतलब एनिमल्स के लिए क्या क्या वेलफेयर आप सोच रही हैं, आगे भविष्य के लिए कुछ आप करेंगी? क्योंकि यहाँ बहुत कुछ करने को है। मुझे एक अच्छी टीम को डेवलप करके पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद जो कानूनन है, जैसे कि यहाँ एक होता था इलीगल बाज़ार जिसमें जानवर बिकते थे, वो हमने बंद करवा दिया। जो इलीगल खोखे होते थे मुर्गी बेचने वाले, वो भी हमने बंद करवा दिया। तो जो कानून के दायरे के अंदर हो रहा है और जो इलीगल है वो तो हमने बंद कर दिया। हमारा कैंपेन में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और पार्टी भी बहुत मेहनत कर रही है। तो हमारा कैंपेन तो ठीक चल रहा है। यूपी के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं सुल्तानपुर के बाहर गई नहीं। तो चूंकि सुल्तानपुर एक मुद्दे समझे हम कि पब्लिक इस बार आपको वोट दे। जो हमारे मुद्दे हैं दो हैं, एक तो तरक्की पर कि क्या होने वाला है भविष्य में, और जो 5 साल से मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर एक रेफरेंडम है। यहाँ पर गोमती नदी सफाई है, यहाँ पर कंसर्न, तो आप उसे देख पा रही हैं, और अगर आप दोबारा से पावर में आती है तो कैसे काम करेंगे? एक गोमती के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बना है, जैसे कि गंगा के लिए बना है एक सेपरेट मंत्रालय, एक सेपरेट मिनिस्ट्री। तो उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। जब मैं पीलीभीत में थी इससे पहले, तो हम लोगों ने गोमती नदी पर बहुत काम किया था क्योंकि वहाँ से शुरू होती। यहाँ आकर के इतना नहीं, क्योंकि यहाँ अब वो जो मंत्रालय है उस पर काम कर रही है। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि 79 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, एक सीट वाराणसी से होगा, दैट मीन्स कि सुल्तानपुर भी वो जीतने वाले हैं, ऐसा अखिलेश क्लेम कर रहे हैं। मुश्किल होगा। अखिलेश यादव ने बोला है। मैं कह रही हूँ मुश्किल होगा अच्छा, जो उनका कहना है। आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें हासिल करेगी यूपी में? बेटा मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है सुल्तानपुर ठीक है। चूंकि आपको मैं देखती हूँ एक एनिमल लवर के तौर पे भी देखी जाती हैं, तो अगर मतलब किस तरीके से आप यहाँ पर जानवरों के लिए भी काम करने की सोच रहे हैं? हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा जानवरों का अस्पताल यहाँ बनाया है। चूंकि मेडिसिन और क्या क्या आप लोग करेंगे, मतलब एनिमल्स के लिए क्या क्या वेलफेयर आप सोच रही हैं, आगे भविष्य के लिए कुछ आप करेंगी? क्योंकि यहाँ बहुत कुछ करने को है। मुझे एक अच्छी टीम को डेवलप करके पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद जो कानूनन है, जैसे कि यहाँ एक होता था इलीगल बाज़ार जिसमें जानवर बिकते थे, वो हमने बंद करवा दिया। जो इलीगल खोखे होते थे मुर्गी बेचने वाले, वो भी हमने बंद करवा दिया। तो जो कानून के दायरे के अंदर हो रहा है और जो इलीगल है वो तो हमने बंद कर दिया।